कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 का फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो आपका ओवर हो चुका है। तो एक्चुअल कितने क्या फॉर्म यहां पे पड़े हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके अलावा आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि यहां पे कई फॉर्म जो हैं वो आपके रिजेक्ट भी होने वाले। तो ओवरऑल जो फॉर्म फिलअप का डाटा है वो काफी कम रहने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पे फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप हो गया तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर एक सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे इजीली आपका सिलेक्शन हो सकता है। पर सीट कंपटीशन कितना है, एक्चुअल कंपटीशन कितना क्या है, उसके अलावा लास्ट ईयर का जो डाटा है फॉर्म फिलअप का वो कितना था, इस बार कितना है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और उसके बेस पे आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कितना स्कोर आपको टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी वो आपकी 17/8/2025 थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ई चालान मतलब ई चालान के थ्रू अगर पेमेंट करते हो तो आपको 2 दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो 19/8/2025 तक आप अपनी फीस जो है वो जमा कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फी through SBI Challan offline branch submission only. The e-challan generated after submission of online application form will be valid till 4 days from the date of generation of e-challan. However, candidate should ensure offline submission of the challan in the bank before the last date of payment of fee through challan. यानी कि 19/8/2025 से पहले अगर आप जमा कर देते हो तो आपको यहाँ पे आपकी जो फीस है वो भर जाएगी। और मैंने भी आपको सोल्यूशन बताया था, कई बच्चों को यहाँ पे पेमेंट के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने कहा था कि ई चालान जनरेट कर लो, उससे आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपका पेमेंट इजीली सक्सेसफुल भी हो जाएगा। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो एक अच्छा ऑप्शन था आपके लिए कि आपका जो फॉर्म है वो अच्छे तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा कितने क्या फॉर्म आपके पड़े हैं, तो 17 तारीख का ये शाम का डाटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 7-8 बजे के आसपास ये चेक किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8,12,664 रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा जब रात में आपका रजिस्ट्रेशन किया गया तो आप देख सकते हैं ये जो डाटा है वो 8,43,664 दिखा रहा है। यानी कि मैक्स टू मैक्स आपका यहाँ पे 8.5 लाख के आसपास ही आपका जो फॉर्म है वो पड़ पाया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि जितने बच्चों ने रजिस्टर कर दिया है वो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाए, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे इशू आए हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी होने वाले हैं। जैसे अगर आपने कोई गलती की है तो उसकी वजह से रिजेक्ट होगा, या आपने पेमेंट के रिगार्डिंग पेमेंट का भी इशू आ रहा था तो इस वजह से कई बच्चों के फॉर्म नहीं फिलअप हो पाएंगे ओवरऑल। उसके अलावा और कोई रीजंस होंगे और कोई उन्होंने मिस्टेक की होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि 2 लाख के आसपास, एक मतलब 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास यहाँ पे फॉर्म जो हैं वो आपके रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर ये डाटा देखा जाए तो आप ये मान के चलिए कि 6.5 लाख के आसपास ऐसे बच्चे होंगे जिनका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत कम फॉर्म पड़ा है आपका। जबकि लास्ट ईयर अगर हम बात करें IBACIO की वैकेंसी के बारे में तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी 995 थी और 8 लाख प्लस यहाँ पे फॉर्म पड़ा था। तो इस बार काफी कम फॉर्म पड़ा है। उसके अलावा अगर MTS लेवल की वैकेंसी की बात करें तो SSC जैसे एग्जाम में 57 लाख, 30 लाख, 32 लाख इस तरीके से फॉर्म पड़ता है। तो उसकी कंपेयर में देखा जाए तो काफ़ी कम फॉर्म पड़ा है। तो अगर आपने इस बार यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर दिया, अच्छे तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा ये जरूरी नहीं कि जो 6.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ये सारे के सारे बच्चे एग्जाम देंगे, यहाँ पे कई बच्चे एब्सेंट भी होंगे। उसके अलावा जो एक्चुअल कंपटीशन है वो 3 से 4 लाख जो बच्चे हैं उन्हीं के बीच में रहने वाला है। उसके अलावा आपको पता है कि जो वैकेंसी है वो आपकी 4987, यानी कि एक्चुअल जो पर सीट कंपटीशन है वो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कंपटीशन है वो 60 से 70 बच्चों के बीच में, मतलब पर सीट 60 से 70 बच्चे ही फाइट करने वाले हैं। एक्चुअल जो कंपटीशन है वो एक सीट पे 60 से 70 बच्चे ही यहाँ पे फाइट करने वाले। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन आपको करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम पे कुछ भी क्वेश्चन चापे जा रहे हैं। आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले करने हैं, वहां से आपको एक लेवल पता चलेगा। तो आईबी ने अभी तक जितने भी एग्जाम कराए हैं
हर एक शिफ्ट का डेली में सोल्यूशन करा रहा हूँ, तो उन क्लासेस को आप देखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और उससे आपको पता चलेगा कि लेवल क्या है, और उस लेवल की जब प्रिपरेशन करेंगे तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम है, फॉर्म इस बार काफ़ी कम पड़े। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज जाती होती है। उसके अलावा किस स्टेट में कितने क्या फॉर्म पड़े उस पर भी आपका जो है स्टेट वाइज कट ऑफ डिपेंड करती है। उसके अलावा एग्जाम का जो लेवल है उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। उसके अलावा वैकेंसी कितनी क्या है इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। बाकी लास्ट ईयर का जो डाटा है इससे आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा। जैसे अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में आपकी 1054 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली की कट ऑफ यूआर की 66 गई थी, ओबीसी की 63 गई थी, एससी की 56 गई थी, एसटी की 51, ऐसे मुंबई की यूआर की 65 कट ऑफ, हैदराबाद की 64, कोलकाता की 67, लखनऊ की 65, पटना की 66, बेंगलोर की 62, चंडीगढ़ की 65, भोपाल की 64, जयपुर की 65। तो आप देख सकते हैं कि यूआर की जो कट ऑफ है वो 65 के अप्रॉक्स है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी 60 प्लस है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एससी की कट ऑफ ये भी 55 के अराउंड या 55 से ऊपर है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 50 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ है, जबकि वैकेंसी कितनी थी 1054। उसके अलावा 2022 की बात करें तो यहाँ पे 1671 आई थिंक वैकेंसी थी। और आप कट ऑफ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगरतला की कट ऑफ 48, ऐसे ही आप देख सकते हैं 45, 39, 55, ये यूआर की कट ऑफ है 60, 62, यानी कि मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 39 गई है और मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 70 है। तो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35 नंबर लाने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। कहीं पे हो सकता है 39 चली जाए, हो सकता है कहीं पे 37 चली जाए, हो सकता है कहीं पे 70 जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये, यहाँ से आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक ऐसा टारगेट स्कोर लेके चलना है ताकि आप किसी भी स्टेट में हो आपका इजीली यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो इसके बेस पे चूंकि वैकेंसी भी ठीक ठाक है तो आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है। तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 60 प्लस का आप टारगेट लेके चलो। उसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 50 प्लस का टारगेट लेके चलो। आप मॉक टेस्ट जब दे रहे हो तो उसमें देखो अगर इतने मार्क्स नहीं आ रहे तो देखिए कहाँ पे कमियां रह रही हैं, उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करो, उस पर काम करो। और इस तरीके से जब आप प्रिपरेशन करोगे, जो आपके वीकर सेक्शन है उन पे अच्छे तरीके से काम करो, जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उनको रिवीजन मोड पे डालो। तो इस तरीके से जब प्रिपरेशन करोगे तो 100% यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आप IBACIO 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IB सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स के रिगार्डिंग कंप्लीट जो मैथ्स है, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या आपकी टॉपिक वाइज मैथ्स हो, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।